आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट उर्दू लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, अनासिर को, जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से या फिर माहिरीन के हवाले से या ज़बान के हवाले से, आमोज़िश इक्तिसाब के हवाले से क्या फ़र्क है इनके दरमियान, इस पे वीडियोस बनाए जा चुके हैं। आप जा कर के प्लेलिस्ट में जाकर के सीटेट जनवरी 2021 का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर सारे वीडियोस देखें। उसके अलावा सीटेट जुलाई 2020 का भी एक लिंक है, प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी देख सकते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे पेडागोजी के क्वेश्चंस, वहाँ से आप सीख सकते हैं। उसके अलावा फर्दर डिटेल प्रिपरेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्रिपरेशन चल रही है, फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी। पूरा कंटेंट आपको मटेरियल नोट्स से प्रोवाइड कराया जाएगा, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके प्रोवाइड कराया जाएगा, प्लस आपको लाइव क्लास के थ्रू क्वेश्चन को समझाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा जाएंगे अगर आप मेरे ऑफिशियल सीटेट के ग्रुप से ज्वाइन करते हैं दिए गए नंबर से। तो लास्ट तक बने रहें, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। आप अगर ज़रूरत महसूस करते हैं तो आप कॉन्टैक्ट करके मालूम हासिल कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे ज़बान का नफ्सियाती पहलू, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। कि एक ज़बान जो है, ज़बान को सीखने के हवाले से दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। एक आपका लर्निंग होता है, एक एक्विजिशन होता है, जिसको हम कल के क्लास में डिस्कस किए थे, जिसको उर्दू में आमोज़िश व इक्तिसाब कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे माहिरीन हैं या जो माहिर नफ्सियात हैं, उनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं, उनके अपने अलग अलग थाट्स हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। ज़बान का नफ्सियाती जो पहलू है, उसी को आज हम पढ़ेंगे। मुख्तलिफ नफ्सियात के जो माहिरीन हैं उनके नज़रियात को हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं यहाँ से इंसान के दिमाग का ज़बान की सलाहियत से कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर होता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि दिमागी चोट की वजह से मुतासिरा शख्स बोल नहीं पाता और समझ नहीं पाता। तो कह सकते हैं कि ज़बान जो हम सीखते हैं उसका कहीं ना कहीं नहीं, हम तो कहते हैं बिल्कुल 100% उसका ताल्लुक़ दिमाग से होता है। दिमाग के प्रोसेस, माइंड प्रोसेस होता है। अगर आपका दिमाग सही नहीं करेगा तो आप मुआफिक जुमला नहीं बोल पाएंगे। आप कुछ बोलना और चाहेंगे, कुछ और बोल देंगे। तो पागल जो लोग हो जाते हैं उनका दिमाग क्यों नहीं काम करता है, उन्हें जो बोलना चाहिए उसके खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि उनका माइंड प्रोसेस जो है, दिमाग का रद्द अमल है, वो सही काम नहीं करता है। तो माइंड का बहुत ज़्यादा दखल होता है। चलिए आगे देखते हैं, माहिरीन के नज़रियात को भी हम देखेंगे। और ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बोलने का ताल्लुक है, हयातियाती एतबार से अस्वात के तलफ़ुज़ में फेफड़ा, सांस की नली के खाने की नली और मुंह का अहम किरदार होता है। बोलने के लिए क्या होता है, ज़ाहिर सी बात है फेफड़े का रोल बहुत होता है कि हम अंदर से कोई साउंड निकालते हैं तो वो हवा के शक्ल में बाहर आती है। वो हवा के शक्ल में बाहर आने के बाद डिफरेंट आवाज़ होती है, लेकिन हम जो इंटेंशन करके या जिस इरादे के साथ हम नीचे अंदर से अपनी आवाज़ निकालते हैं फेफड़े से, वो बाहर आके साउंड उसी टाइप का करता है। तो कहीं ना कहीं, और ये सारा चीज़ एक तरह का इरादे का होता है। इरादा आप तभी कर पाएंगे जब आपका दिमाग सही होगा, क्योंकि बोलने के दौरान हवा इन आज़ा से होती है। हवा मतलब हवा, आज़ा कहते हैं ऑर्गन्स, ठीक है, अज्जाए बदन, ऑर्गन्स कहते हैं आज़ा को। मुफ्रदात भी समझने की कोशिश करें आप लोग। हवा बाहर निकलती है और मुख्तलिफ़ आवाज़ें पैदा करती है। जो भी आवाज़ निकलती है मुख्तलिफ़ आवाज़ें पैदा करती है। और वो आवाज़ कैसी हो सकती है, जिस इरादे से आप वो आवाज़ निकालेंगे वो आवाज़ उसी शक्ल में होगी। उन आवाज़ों का कंट्रोल और ज़बान को समझने का काम दिमाग करता है। तो ये कैसे समझ में आएगा कि आपको स्लो बोलना है, आपको फास्ट बोलना है, क्या लफ्ज़ बोलना है। ये अगर आपका दिमाग नहीं काम करेगा तो आप कैसे इसे बोल पाएंगे। तो लिहाजा बात करने में, ज़बान सीखने में, ज़बान बोलने में पूरा 100% जो आपका रोल होता है मीनिंगफुल लैंग्वेज के लिए, ज़बान का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि ज़बान जो है, आपके दिमाग जो है, ज़बान के आमोज़िश व इक्तिसाब दोनों सूरत में काम करता है। दीगर बहुत से हैवानात के मानंद इंसानी दिमाग के दो हिस्से होते हैं, पिछले या निचले। जिस तरह हैवानों के दिमाग के दो हिस्से किए गए हैं, यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनता है कि हैवानात के मानंद इंसान के दिमाग के कितने हिस्से हैं। डायरेक्ट सवाल बनता है, दो हिस्से हैं। उसको यहाँ पे पिछला होता है, एक पिछला हिस्सा कह सकते हैं, या कह सकते हैं फिर अगला हिस्सा। तो पिछले हिस्से में हमारा जो, सपोज दैट ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा मुंह वगैरह हो गया। तो ये वाला जोन जो है, ये इलाका जो है, ये आपका पिछला कहलाएगा। और फिर आगे वाला जो होगा आपका, कि यहाँ का जो एरिया होगा, ये आपका फोरहेड, जिसको पेशानी कहते हैं। दो हिस्से में तकसीम किया गया। पहले का नाम ब्रेन स्टेम है और अगले हिस्से को क्या कहते हैं, यानी पीछे वाला जो है ब्रेन स्टेम कहते हैं। और आगे वाला जो होता है फोरहेड होता है, पेशानी होता है, उसे कहते हैं सेरिब्रम। ये दो आप दिमाग के हिस्सों को याद रखें, दो कहते हैं। यह दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ब्रेन स्टेम दिल की धड़कन और सांस को कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम होता कहाँ है,
पिछले साइड होता है, आपके दिमाग के पीछे वाला हिस्से को कहते हैं। ये क्या करता है, दिमाग, ये आपके जो है दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और ये दिल की धड़कन और सांस को कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें बताना ये है कि दिमाग का ही रोल है आपके ज़बान को सीखने में। सेरेबम जानदार को माहौल से जोड़ने का काम करता है। तो क्या होता है, जैसे आप दिमाग लगाते हैं ये इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, तो ये आपका दिमाग का अगला वाला हिस्सा काम करता है, यानी फोरहेड, पेशानी वाला जो हिस्सा है वो काम करता है कि इंसान जानवर में क्या फ़र्क है, मुआशरे के लोग कैसे रहते हैं, समाज में कौन सी ज़बान बोली जाती है। ये सेंसिटिव तरीका जो आपका आता है ये सेरेबम के ज़रिए आता है, आपके दिमाग के अगले वाले हिस्सा के ज़रिए ये आता है। अब सेरेबम के दो हिस्से करते हैं। सेरेबम आप समझ गए हैं, सेरेबम के दो हिस्से होते हैं, एक आपका राइट साइड होता है, एक आपका लेफ़्ट साइड होता है। अब यहाँ पे राइट साइड का क्या काम है और लेफ़्ट साइड का क्या काम है ये हम समझेंगे। राइट हेमिस्फीयर और लेफ़्ट हेमिस्फीयर, ज़बान को बोलने और समझने की सलाहियत लेफ़्ट हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। तो आपका जो आपका जो दिमाग का कॉर्नर है ये आपके ज़बान को सीखने और समझने में मदद करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो आपके दिमाग का दूसरा हिस्सा है राइट हेमिस्फीयर और लेफ़्ट हेमिस्फीयर, यानी सेरेबम के दो पार्ट जो किए गए हैं, इसमें से आपका जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर है ये ज़बान को सीखने और समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट है जो आपको ज़बान सीखने में मदद करते हैं। ये आपको याद रखना है कि ज़बान को सीखने और समझने में कौन सा आपका जो फैक्टर है दिमाग का मदद करता है, तो आपका लेफ़्ट वाला जो है वो मदद करता है, यानी बाएं साइड का। अगला देखते हैं, दुनिया का हर आम बच्चा अमूमन 4 साल की उम्र तक अपने आसपास बोली जाने वाली ज़बान सीख लेता है। तो इस पर हम डिस्कस भी कल कर चुके हैं, अगर नहीं देखें तो कल वाला आप वीडियो देख लें, वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। ये काफ़ी हैरान कुन है, इस पर माहिर नफ्सियात के अलग अलग एक नज़रिया साबित है। जॉन लॉक कहता है कि माइंड ऑफ चाइल्ड इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट, मतलब वो कहता है कि बच्चे का जो जहन एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है कि उस पर जो आप लिख दिया जाए या जो लिख देंगे वो मुस्तकबिल में या फिर उसके कामिल ज़हीन होने पर वो उसका अक्स कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो इसी पे ज़बान के हवाले से मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात का नज़रिया देखते हैं कि पावलोव और स्किनर क्या कहते हैं ज़बान के हवाले से, कि बच्चा ज़बान जो सीखता है कैसे सीखता है। तो आई.बी. पावलोव और बी.एफ. स्किनर का नज़रिया क्या है, जो कि वो बिहेवियरिस्ट है, माहिर किरदारियत के ये कायल हैं। इनके मुताबिक ज़बान का सीखना महज के स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बताते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या होता है कि इंसान किसी चीज़ को देखता है फिर उसको याद कर लेता है, फिर वो चीज़ उसके अंदर आ जाती है। इसी को ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से ताबीर करते हैं, बताते हैं कि दरमियान ताल्लुक़ एसोसिएशन है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स के दरमियान ताल्लुक़ एसोसिएशन है। एसोसिएशन कह सकते हैं कि एक तरह मदद है। स्टिमुलस कह सकते हैं कि अगर किसी को भूख लग रही है, ठीक है, तो उसको अगर भूख की मिटाने के लिए जो चीज़ें मिलेंगी या जो उसके भूख को इजहार करेगा जिस चीज़ों से वो उसका एक तरह कहीं ना कहीं रिस्पांस होगा। और उनके दरमियान ये दोनों चीज़ें जो पैदा होती हैं कि भूख लगी है फिर उसका इजहार है, तो ये इजहार और भूख लगने के बाद जो बिल्कुल एक तीसरे चीज़ का वजूद होता है उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं, जो कि मश्क, नक़ल और रटने से हासिल होता है। तो क्या कहते हैं, इनके कहने के मुताबिक ज़बान बच्चा ऐसे ही नहीं सीख लेगा, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो मश्क करे, नक़ल करे, दूसरे लोग को कॉपी करे, रटे, अल्फाज याद करे, तब वो जाके क्या करता है, ज़बान सीखता है। यानी बच्चा अपने माहौल की ज़बान को सुनता है, उसे दोहराने की कोशिश करता है, चीज़ों और उनके नाम के बीच रिश्ता जोड़ता है और उससे नतीजे में वो ज़बान सीख जाता है। अब पूछिएगा यहाँ पे सवाल कि आई.पी. पावलोव और बी.एफ. स्किनर के मुताबिक बच्चा ज़बान कैसे सीखता है। ऑप्शन दे देगा माहौल में रह करके, दे देगा कि वो रट करके सीखता है, और दे देगा कि बच्चा अगर चाहता है तो सीखता है। तो इनके मुताबिक क्या है, ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, जो कि मश्क, नक़ल और रटने से हासिल करता है, बी.एफ. स्किनर और आई.पी. पावलोव के मुताबिक। अब देखते हैं ज़बान के हसूलियाबी के हवाले से, ज़बान सीखने के हवाले से नोम चॉम्स्की का क्या नज़रिया है। ये माहिर नफ्सियात हैं और लैंग्वेज पे इन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा थ्योरी दिया है, इनकी बहुत सारी बुक्स भी है लैंग्वेज के हवाले से, और वो भी डायरेक्ट आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नोम चॉम्स्की का जो नज़रिया है, थ्योरी है, वो क्या है, सिद्धांत क्या है, उसे समझते हैं।
नोम चॉम्स्की के मुताबिक बच्चे में ज़बान की सलाहियत पैदाइशी होती है। वो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं ज़बान जो सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका दिमाग एकदम खाली स्लेट की तरह होता है, बल्कि उनके अंदर सीखने की सलाहियत, ज़बान को सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। वो पैदा होते ही है इस सलाहियत के साथ कि वो ज़बान को सीख सकें। दुनिया में आने वाला हर बच्चा अपने साथ दिमाग में एक ख़ास अज़्व लेकर आता है। ठीक है, वो कहते हैं कि बच्चा खाली दिमाग नहीं आता दुनिया, बल्कि एक ख़ास अज़्व, एक ख़ास ऑर्गेज़म मतलब एक जुज़ लेके आता है, ऑर्गन लेके आता है माइंड का। जैसे लैड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। उन्होंने क्या कहा इसको नाम, बच्चा जो दुनिया में आता है वो एक ख़ास अज़्व लेकर आता है, जिसको उन्होंने एक थ्योरी पूछा जाता है, नज़रिया कि लैड नज़रिया किसका दिया हुआ है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो उन्होंने कहा कि बच्चा जो पैदा होता है वो लैड लेके अपने पास आता है। लैड का मतलब उसके पास ऑलरेडी एक मेमोरी होती है, एक दिमाग होता है, एक स्लेट होता है, जिसमें एक कैपेसिटी होती है, इस्तिताअत होती है, उसकी अपने आप में एक क्षमता होती है कि बच्चा ज़बान को सीखता है। उसके लिए रटने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को सुनने की ज़रूरत नहीं है दिमाग लगा करके, बल्कि जिस माहौल में उसे आप डाल देंगे वो उसको सीखता जाएगा। तो लैड पूछता है डायरेक्ट, तो ये नोम चॉम्स्की का नज़रिया है। और इसका फुल फॉर्म अगर दे दे तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अगर आप नोट बना रहे हैं तो प्लीज़ इसे आप नोट कर लें। ज़बान सीखने की बुनियादी उसूल और अज्ज़ाए बच्चे में पैदाइशी तौर पर मौजूद होते हैं। तो ज़बान सीखने के जो बुनियादी उसूल हैं या फिर ज़बान सीखने के जो बुनियादी अज्ज़ा हैं वो बच्चे में पैदाइशी ही मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं पैदा होने के बाद बच्चा एकदम कुछ नहीं जानता है, उसे सिरे से सिखाना पड़ता है। तो बच्चा अपने साथ कह सकते हैं कि इल्म का ख़जाना लेके आता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें उसको और एक तरह का पॉलिश करते जाता है, तो वो निखार पैदा होते जाता है उन चीज़ों में। पैदाइश के बाद जब बच्चा अपने माहौल में बोली जाने वाली ज़बान सुनता है तो उसकी ज़बान सीखने की फितरी सलाहियतें मुतहर्रिक हो जाती हैं। पैदाइश के बाद तो क्या होता है, चूँकि उसके पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जब पैदा होता है तो मुख्तलिफ़ ज़बानों को सुनता है। तो पहले अपने पास पड़ोसी की ज़बान सुनता है, अपने पेरेंट्स की ज़बान सुनता है, तो उसे वो क्या कर लेता है, एक्वाइज कर लेता है, ऑटोमेटिक वो उसे हासिल कर लेता है। उसके अलावा कोई और ज़बान सीखेगा तो उसे भी हासिल कर लेगा, लेकिन साबिक़ा किससे पढ़ता है, पेरेंट्स से पढ़ता है, अपने पड़ोसियों से पढ़ता है। वो लोग जो ज़बान बोलते हैं वो बच्चा सीख जाता है आसानी से। और यही कह सकते हैं कि स्टेटमेंट बहुत मोतबर माना जाता है ज़बान के हवाले से। तो नोम चॉम्स्की का नाम ज़बान के हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल है उनका नज़रिया। तो उसके ज़बान सीखने की फितरी सलाहियत मुतहर्रिक हो जाती हैं और कुछ अरसे में बच्चा दिमाग बोली जाने वाली ज़बान की पेचीदगी और साख्त को समझने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, वो तमाम फैक्टर्स को समझने लगता है कि ज़बान के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, या ज़बान सीखने के लिए क्या ज़रूरी है, ज़बान के अंदर जो कवायद हैं वो क्या है, कैसे उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उन्हें हम समझ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को वो आहिस्ता आहिस्ता समझने लगता है। जो ज़बान और एक थ्योरी और नोम चॉम्स्की के ही है, उसे भी आप लोग देख लें और याद कर लें। बच्चा ज़बान बोलना शुरू कर देता है। उनका कहना है कि ज़बान का फितरी सॉफ्टवेयर या कवायद पैदाइशी तौर पर बच्चे के दिमाग में मौजूद होता है। ये किसका स्टेटमेंट, अगर ये डायरेक्ट दे दे कि ज़बान का फितरी सॉफ्टवेयर या कवायद पैदाइशी तौर पर बच्चे के दिमाग में मौजूद होता है, ये किसका कौल है, बिल्कुल ये नोम चॉम्स्की का है। उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा, बच्चे को क्या कहा, यूनिवर्सल ग्रामर, यानी दुनिया की कोई भी ज़बान बच्चा सीख सकता है। उसके दिमाग में पूरा दुनिया का कायदा, दुनिया का ग्रामर, दुनिया का व्याकरण, दुनिया के वसूल कवायद सब कुछ मौजूद है। बस उसे बच्चे के दिमाग में डाल के हमें उसका इतलाक़ करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो यूनिवर्सल ग्रामर का भी टर्म देने वाले कौन है, नोम चॉम्स्की। लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, नोम चॉम्स्की। बच्चा फितरी तौर पर पैदाइशी एक अज़्व लेके, दिमागी अज़्व लेके पैदा होता है, किसका कौल है, नोम चॉम्स्की। तो ये अक़वाल को भी आप याद रखें, ये आपका CDP में भी बन सकता है क्वेश्चन, और हिंदी के CDP वहाँ भी इंग्लिश वाले में भी बन सकता है, उर्दू में बन सकता है, और डायरेक्ट जो आपका CDP का क्वेश्चन होता है 30 नंबर का, वहाँ भी ये बन सकता है। तो CDP आपका पूरा कोई सा भी CDP पढ़े वहाँ 100% यूज़फुल होता है सबके लिए। जो ज़बान बच्चे की जीन्स में पोशीदा होती हैं उसे इन्नेट लैंग्वेज कहते हैं।
इननेट लैंग्वेज का मतलब जीन जो होता है इन बिल्ट लैंग्वेज जो होता है बच्चे के अंदर खुद से स्टार्टिंग से होता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हमको अरबी से वास्ता नहीं है और अरबी हम सीख रहे हैं तो ये हमारा इननेट नहीं हुआ। मान लीजिए हम हिंदी के माहौल में पैदा हुए, उर्दू के माहौल में पैदा हुए तो उर्दू सीखना, अरबी के माहौल में है तो अरबी सीखना, ये हमारे अंदर क्या है, इननेट लैंग्वेज है, हमारे अंदर इनबिल्ट लैंग्वेज है। मतलब कह सकते हैं कि हमारे अंदर ये ज़बान है। माहौलियाती राबता फितरी क़वायद को बेदार कर देता है। इस बेदारी के नतीजे में इंसान दुनिया की कोई भी ज़बान सीख सकता है बशर्ते कि उसे ज़बान को सुनने के मुनासिब मौक़े फ़राहम कराया जाए। तो इंसान दुनिया की कोई भी ज़बान सीख सकता है लेकिन उसे मौक़े फ़राहम कराना ज़रूरी है। फिर बात आपकी फंसेगी आके कि आमोज़िश ज़बान के सीखने के दो तरीके हैं, पहला आमोज़िश और इक्तिसाब। इक्तिसाब तो आप कर लेंगे आसानी से, आमोज़िश के लिए कुछ क़वायद दरकार हैं। और जो एक तरह का देखते हैं तो नोम चॉम्स्की के हवाले से उनका क्या कहना है, तो आमोज़िश और इक्तिसाब दोनों को शामिल करके बोलते हैं कि बच्चा माहौलियाती ज़बान को सीख लेता है और अगर दूसरे माहौल में डालेंगे तो वहाँ की भी ज़बान सीख लेगा। लेकिन IP पाब्लो और BF स्किनर के मुताबिक बच्चा ज़बान को किस चीज़ से वो ताबीर करते हैं, वो स्टिमुलस रिस्पांस और इन दोनों के बीच में जो रब्त पैदा करता है, एसोसिएशन या ताउन का काम करता है, उसे एसोसिएशन का नाम देते हैं। और कहते हैं कि बच्चा रटता है, मशक करता है, प्रैक्टिस करता है तो ज़बान सीखता है। ये बेसिक ज़बान के हवाले से कुछ नज़रियात हैं। नोम चॉम्स्की का नाम अगर लैंग्वेज के हवाले से कहीं पूछे कि किन की नज़रिए को ज़्यादा तरजीह दिया जाता है तो नोम चॉम्स्की का नाम सर फहरिस्त आता है, ये याद रखें। ये कुछ थोड़ा सा डिटेल बहुत लंबा नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग बर्डन फील करने लगते हैं, सोचते हैं जो भी क्लास हो डिटेल से हो। तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप ज़रूर कांटेक्ट करें, आपको इंशाल्लाह कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा गाइड के साथ, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ और भी लाइव क्लास में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए। 9839742161 ये सीटेट का ऑफिशियल नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर ग्रुप भी बनाया गया है तो वहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।